हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। 1.2 में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अप्लाई होती हैं। पहले मैं आपको वो प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझा देती हूँ, उसके बाद 1.2 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, यानी कि आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है किसके ऊपर, इंटीजर्स के ऊपर, वो करते हैं। क्लोजर अंडर एडिशन, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? क्लोजर अंडर एडिशन। वी हैव लर्नड दैट सम ऑफ टू होल नंबर इज अगेन ए होल नंबर। यदि हम दो होल नंबर का जोड़ करते हैं, सम करते हैं, तो वो फिर से जो उनका जोड़ होके आएगा, फिर से क्या आएगा? एक होल नंबर। लाइक 17 प्लस 24 इक्वल 41। यहाँ पे 17 भी होल नंबर है, 24 भी होल नंबर है और 41 भी होल नंबर है। मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि होल नंबर किन्हें कहते हैं। देखो, होल नंबर जीरो से शुरू होती हैं, जीरो से आगे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? होल नंबर। और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, यानी कि होल नंबर में नेचुरल नंबर भी शामिल होते हैं। होल नंबर में नेचुरल नंबर प्लस जीरो शामिल होते हैं। तो देखो, ये सारे नेचुरल नंबर हैं, तो ये होल नंबर, यानी कि हम सभी नेचुरल नंबर को क्या कह सकते हैं? होल नंबर। ठीक है, लेकिन जीरो को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि होल नंबर में एक ही नंबर हमारा एक्स्ट्रा होता है। कौन सा? जीरो। यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? होल नंबर। This property is known as the closure property for addition of the whole number. इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं? क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? When we subtraction all integer from another, then we can say that their difference is also an integer। क्या कहा है इसने? When we subtract an integer, किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम? इंटीजर को। किसको? इंटीजर को। जब हम इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे में से, वन अनदर, एक दूसरे में से, वी कैन से दैट, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। कौन सी है? क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। देखो, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होगे कि यहाँ मैंने इंटीजर लिखा है बट मैंने ऊपर वाले में क्या लिखा था? होल नंबर। तो देखो, यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर में नेचुरल नंबर और जीरो शामिल होते हैं, बट इंटीजर में होल नंबर, नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर भी शामिल होते। कौन से? नेगेटिव नंबर भी। ठीक है, लेकिन होल नंबर में नेगेटिव नंबर शामिल नहीं होते। देखो, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है 7 माइनस 9। ये 9 किसका है? माइनस का। तो ये एक नेगेटिव नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। अगर हम इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया? -2। तो ये एक इंटीजर आया है। क्या है? इंटीजर, यानी कि एक नेगेटिव नंबर है जो इंटीजर्स में आता है। किस में आता है? इंटीजर्स में। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं उनका सब्ट्रैक्शन क्या होता है? क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या होता है? क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? एडिशन इज कम्युनिकेटिव फॉर होल नंबर एंड इंटीजर। एडिशन यानी कि अगर हम होल नंबर्स या इंटीजर्स को ऐड करेंगे, मान लो हम उनको किसी भी क्रम में ऐड करेंगे, या वो इंटीजर हो या फिर वो होल नंबर हो, तो वो दोनों क्या आएंगे? उनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कॉमन आएगा। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे दो होल नंबर लिए, पहले हम होल नंबर से करके देखते हैं। इनको हम पहले हमने 3 आगे लिया है, 3 + 5 तो 8 आया। फिर हमने 5 आगे लिया है तो भी आंसर क्या है? 8 आया है। यानी कि इनको हम किसी भी क्रम में रखें तो इनका आंसर क्या आएगा? एक जैसा ही आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम इंटीजर्स को ले लें, मैंने कहा था इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी शामिल होते हैं, तो मैं होल नंबर नेगेटिव यानी कि
होल नंबर में से कोई नंबर ले लो और एक नेगेटिव नंबर में से कोई नंबर ले लो। तो यहाँ पे 5 और -6 ले लिया। 6 किस में आता है? इंटीजर्स में। 5 भी वैसे इंटीजर्स में ही आता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये 5 होल नंबर में अगर हम -6 को कहें कि होल नंबर है तो ये गलत होगा, -6 होल नंबर नहीं है, बट 5 क्या है? होल नंबर। 5 इंटीजर्स भी कहलाता है, यानी कि मैंने अब 2 इंटीजर्स ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? 2 इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स में हमारे सारे नंबर ऐड होते हैं, बट होल नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड नहीं होते। तो मैंने इंटीजर्स में पहले मैंने 5 को रखा और फिर मैंने 6 को रखा, तो आंसर क्या आया? 1। फिर मैंने 6 को आगे रखा और फिर 5 को, तो भी आंसर क्या आया? -1। यहाँ पे भी -1। दोनों तरीक़ों से मैंने जब सम को सोल्व किया तो हमारा आंसर -1 आया है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये एक कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि हम अगर 2 इंटीजर्स को जोड़ें या फिर 2 होल नंबर को जोड़ें और उनको किसी भी क्रम में जोड़ें तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम इनको घटाएंगे तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। जैसे कि हम यहाँ पे इंटीजर्स ले लेते हैं, 4 इंटीजर्स, केवल ये इंटीजर्स में होता है, होल नंबर में नहीं, इंटीजर्स में। देखो अगर हम इंटीजर्स लेते हैं 5 - 3, पहले मैंने 5 लिखा, सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने क्या लगाया? माइनस, फिर मैंने 3 लिखा। इस साइड मैंने 3 को आगे ले लिया और सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने 5 लगाया। तो देखो यहाँ इनको सोल्व करने से दोनों माइनस के आ रहे हैं, तो यहाँ आंसर हमारा -8 आ रहा है। बट यहाँ पे दोनों साइन एक जैसे इकट्ठे हो गए तो यहाँ पे ये प्लस का हो गया और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है? प्लस का 8। यहाँ पे प्लस का 8 और यहाँ पे माइनस का 8, तो दोनों आंसर क्या आ रहे हैं? हमारे डिफरेंस आ रहे हैं। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन है इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, यानी कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखता। किसके लिए? इंटीजर्स के लिए। किसके लिए? इंटीजर्स के लिए। ओके, आगे कौन सी प्रॉपर्टी है? आगे हमारी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिफाई। कौन सी है? एडिटिव आइडेंटिफाई। एडिटिव आइडेंटिफाई में क्या होता है? इसमें हम अगर किसी भी नंबर में या किसी भी इंटीजर में, किसी भी होल नंबर में या किसी भी इंटीजर्स में 0 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर, यानी कि 0 इज़ एन एडिशन आइडेंटिटी फॉर होल नंबर एंड इंटीजर, यानी कि 0 को हम किसी भी होल नंबर में ऐड करेंगे तो वो होल नंबर ही उसका आंसर होगा, और इंटीजर में हम 0 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो भी इंटीजर हमने लिया है वही आएगा। यानी कि 0 को ऐड करने से हमारे होल नंबर में या इंटीजर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एडिटिव आइडेंटिफाई किसे कहते हैं? आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि 0 को हम अगर किसी नंबर में ऐड करते हैं तो उससे उस नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं? हम एडिटिव आइडेंटिफाई। जैसे कि यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। होल नंबर में मैंने 0 ऐड किया है तो 0 + 8 किया तो आंसर हमारा 8 आया। तो देखो इस 8 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। इंटीजर्स लिया मैंने कोई, इंटीजर्स में यानी कि नेगेटिव नंबर भी, ये भी इंटीजर्स में आता है, पजल मत होना। लेकिन यहाँ पे ये जो -6 मैंने लिया ये इंटीजर्स तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो जब हम कोई इंटीजर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि -6 में मैंने 0 लिया है तो आंसर में हमारा क्या है? -6। जैसे -37 में मैंने 0 लिया है तो आंसर हमारा क्या है? -37। तो देखो 0 ऐड करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट सम लेते हैं। फर्स्ट सम में क्या लिखा है? राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज, यानी कि हमें यहाँ पे क्या लेना है? एक पेयर लेना है। कैसा पेयर लेना है? जिसका सम क्या है? -7। सम पेयर में क्या होते हैं? 2 इंटीजर्स होते हैं। 2 इंटीजर्स मैंने एक ए ले लिया, एक बी ले लिया और इनका आंसर क्या है? -7। अब ये इंटीजर्स की बात हो रही है, इंटीजर्स की बात हो रही है तो ए या बी में से कोई नंबर हमारा माइनस का भी हो सकता है या फिर दोनों माइनस के भी हो सकते हैं, दोनों प्लस के भी हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में सारे नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 सभी नंबर्स हमारे शामिल होते हैं। तो देखो -7 कैसे आएगा? -7
करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये a है और ये प्लस b है और हमारा आंसर -7 आना चाहिए। तो देखो मान लो मैं यहाँ पे 7 ले लेती हूँ, अगर यहाँ पे -7 ले लेती हूँ तो उसमें मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 0, तभी हमारा आंसर -7 आएगा। अगर मैं यहाँ -8 ले लेती हूँ तो b की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, 1, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस तो दोनों माइनस होके आंसर क्या आ गया, -7। अगर मैं अब यहाँ पॉजिटिव ले लूँ, यहाँ क्या ले लूँ, पॉजिटिव, मान लो यहाँ मैंने ले लिया 1 और यहाँ ले लिया मैंने -8, तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस -8 और यहाँ पे 1, तो आंसर क्या आया हमारा, -7, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यानी कि हमें यहाँ पे ऐसे इंटीजर्स रखने हैं जिनको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाए, -7। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में डिफरेंस लेना। इसने सम था इसलिए हमने बीच में प्लस का साइन रखा है, यहाँ पे डिफरेंस है इसलिए हम बीच में किसका साइन रखेंगे, माइनस का, और आंसर हमारा आना चाहिए -10। तो हम यहाँ पे कोई भी इंटीजर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे ये माइनस है तो हम माइनस अप्लाई करेंगे। बी, मान लो हमने यहाँ पे माइनस में आंसर लाना है तो ये माइनस ही है, तो लास्ट वाली संख्या मान लो हम यहाँ पे 11 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 1, तभी हमारा आंसर -10 आएगा। अगर यहाँ पे हम 12 रख लेते हैं तो यहाँ हमें 2 रखना पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -10। ऐसे ही आप बहुत सारे और एग्जाम्पल भी कर सकते हो। जैसे आगे सी पार्ट है, सी पार्ट में क्या दिया गया है, सी पार्ट में दिया गया है सम इज 0, यानी कि बीच में प्लस का साइन होना चाहिए और आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 0। तो हम क्या करेंगे, हम एक इंटीजर हम यहाँ पे प्लस का ले लेंगे और एक इंटीजर हम यहाँ पे माइनस का ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे मान लो -1 ले लिया तो यहाँ पे +1 लेना पड़ेगा, जिससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। अगर यहाँ पे हमने 2 ले लिया तो यहाँ पे हमें -2 लेना पड़ेगा, जिससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसको सोल्व करके देख सकते हैं, दोनों साइन अलग अलग है तो माइनस। ओके, अब सेकंड सम में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी ये सम भी बहुत ईजी है। राइट पेयर, यहाँ पे पेयर लेना है, और पेयर कैसा, नेगेटिव इंटीजर, यानी कि दोनों इंटीजर जो है वो हमें क्या लेने हैं, नेगेटिव, और क्या करना, डिफरेंस के लिए मैंने बीच में माइनस लगा दिया है और दोनों नेगेटिव के इंटीजर्स मैंने रख दिए। अब यहाँ पे केवल वैल्यू पुट करनी है। अब देखो पहले इसको सोल्व करो, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे हो गया है प्लस, तो ये प्लस में आंसर आ रहा है, तो हमें पीछे वाली संख्या को क्या लेना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा, और आगे वाली संख्या को क्या लेना पड़ेगा, छोटा। हमें ये देखना कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 8, और प्लस वाली है तो पीछे वाली संख्या हमारी प्लस आ रही है तो पीछे हमें बड़ी संख्या रखनी है। ऐसे और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पे 11 तो 8 लाना है, तो यहाँ पे कितना लेस कर देंगे हम, 3, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 8। ऐसे और एग्जाम्पल आप कर सकते हो। इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट में क्या कहा इसने, एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, और उनका क्या करना है, सम क्या है, -5, यानी कि बीच में हमें प्लस लगाना है और एक इंटीजर हमारा माइनस का और एक इंटीजर हमारा प्लस का। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले वाला माइनस का या दूसरे वाला माइनस का, इसलिए हम दोनों अप्लाई कर लेते हैं। पहले हम पहले वाले को प्लस रख लेते हैं, दूसरे वाले को माइनस। अब दूसरी सिचुएशन में हम पहले वाले को प्लस और दूसरे वाले को माइनस, आंसर हमारा किस में आना चाहिए, माइनस में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये दोनों साइन अलग अलग है, तो a माइनस बी कितना आना चाहिए, -5। तो हमें पीछे वाली संख्या को बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमें माइनस में चाहिए और b हमारा क्या है, माइनस। मान लो यहाँ पे मैंने 6 रख लिया तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -5।
अब इसमें देखो, इसमें हमारी आगे वाली संख्या माइनस है, तो हमें आगे वाली संख्या को बड़ा लेना पड़ेगा और पीछे वाले को क्या लेना पड़ेगा, छोटा। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि एक ही एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे आप 8 रख के यहाँ पे आप 3 रख सकते हो, तो भी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -5। ओके, अब थर्ड में ध्यान से देखना क्या लिखा है इसने, एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों का डिफरेंस, यानी कि बीच में हमें डिफरेंस लगाना है। लेकिन इन्होंने भी यहाँ पे भी ये ने बताया कि पहले वाला पॉजिटिव है या दूसरे वाला पॉजिटिव है। तो पहले मैं पहले वाले को नेगेटिव ले लेती हूँ, दूसरे वाले को पॉजिटिव। दूसरी सिचुएशन में मैं पहले वाले को पॉजिटिव और दूसरे वाले को नेगेटिव। तो इनके साइन एक बार हम करके देख लेते हैं। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस कैसे आया, दो साइन अलग अलग हैं तो माइनस आ गया, या -3। तो देखो, अगर मैं यहाँ 3 आना है तो दोनों जोड़ के 3 आएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। यहाँ 1 रख लेती हूँ, यहाँ 2 रख लेती हूँ, तो ये कितना आ गया, -3। अगर मैं यहाँ 2 रख लूँ तो यहाँ मुझे 1 रखना पड़ेगा, यहाँ मैं 3 रखूँगी तो यहाँ 0, यहाँ 0 रखूँगी तो यहाँ 3। अब इस सिचुएशन में देखो, क्या ये सिचुएशन ठीक है, दोनों माइनस के हैं तो यहाँ प्लस हो गया, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, -3। अगर मैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लूँ और आंसर हमारा -3, तो यहाँ पे तो ये 3 प्लस का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा -3 चाहिए, तो ये यहाँ पे क्या हो गया है, रॉन्ग। तो इसलिए हम ये सिचुएशन नहीं लगाएंगे, हम ये वाली सिचुएशन क्या करेंगे, अप्लाई। ठीक है, तो हमें पहले वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा। दूसरे वाला नेगेटिव लेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। ओके, अब थर्ड सम बहुत ही इजी है। एक क्यूज है जिसमें 2 टीम है, एक ए टीम है, एक बी टीम है। ए टीम का स्कोर ये है और बी टीम का स्कोर ये है। अब पहले ए टीम का स्कोर हम निकाल लेते हैं, तो -14 + 10 + 0, तो 0 में 10 जोड़ा 10 आया, और ये -14 में से 10 को लेस किया तो -13। ऐसे ही बी वाले को हम जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पे 14 आगे था, उसके बाद 10 था, 0। अब यहाँ पे 10 फिर 0, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 प्लस माइनस, 1 मिनट, 10 में 0 ऐड किया 10, यहाँ पे 14, और इनको सोल्व किया, ये प्लस का ये माइनस का, तो -13। ठीक है, तो हमने इनको किसी भी क्रम में रखा हो, हमारा आंसर क्या आया, सेम आया। तो इन्होंने हमसे एक क्वेश्चन और पूछा था, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, यस यस वी कैन से दैट, क्या लिख देंगे, यस वी कैन से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ठीक है, और इसने ये भी पूछा विच टीम स्कोर्ड मोर, तो यहाँ पे लिख दो बोथ टीम हैव सेम स्कोर। बोथ टीम हैव सेम स्कोर। ओके, लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई थी वही अप्लाई करनी है। तो पहले सम में देखो, यहाँ पे -5 + -8, तो यहाँ पे ये प्लस साइन लगा हुआ है इंटीजर्स के बीच में, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, है कोम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी है, कोम्यूटेटिव। अगर यहाँ पे 8 आ गया तो यहाँ पे कौन सा रह गया, 5, तो इस फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, 5। यहाँ पे -53 है और यहाँ पे भी -53 है, तो कैसे आ सकता है ये, जब हम इसमें 0 ऐड करेंगे। तो जब 0 ऐड कर रहे थे तो कौन सी प्रॉपर्टी थी वो, एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी थी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे 17 है और प्लस यहाँ पे 0 आया, तो हम यहाँ पे -17 लिखेंगे तो ही 0 आएगा, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का होगा तभी हमारा आंसर 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी, जब हम इनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शायद आपकी छूट गई है, एसोसिएटिव, 1 मिनट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। फॉर एग्जांपल इंटीजर, मान लो 3 इंटीजर हैं, उन 3 इंटीजर को पहले मान लो हम किसी 2 को ले लें और बाद में तीसरे को जोड़े, तो
हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे मैंने पहले 1 और 7 को जोड़ा, बाद में 3 को जोड़ा, तो भी आंसर सेम है। और अगर मैं 3 और 1 को पहले जोड़ूं और बाद में 7 को जोड़ूं तो भी आंसर हमारा सेम आएगा। तो इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव। ये जब 2 से अधिक इंटीजर हो तब लागू होती है। तो देखो यहाँ पे 2 से अधिक इंटीजर्स हैं, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एसोसिएटिव। तो यहाँ पे 13 और -12, और यहाँ पे 13 -12 और 7, तो कौन सा रह गया, माइनस। तो यहाँ पे -7 हम राइट कर देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एसोसिएटिव। ऐसे हम इसमें भी लगाएंगे, इसमें 4 और 15 आ गया, -3 रह गया, तो यहाँ पे हम -3 लगा देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बाय।